प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। जब देवता और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब उसमें से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले घातक हलाहल विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट बन गया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। शिव जी ने करुणा भाव से सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को घटी थी और इसी कारण इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। इसी कारण इस दिन को विशेष रूप से विवाह और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत किसी को नहीं मिला। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर दोनों देवताओं ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव को प्रणाम किया। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से की जाती है। महाकुंभ स्नान और महाकुंभ मेला जैसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है, जो हर 12 वर्ष में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। लेकिन यह 2025 जैसा महाकुंभ ग्रह नक्षत्रों के सहयोग के कारण 144 साल में आता है। जब आदमी गंगा जैसी पवित्र नदी में इस समय स्नान करता है तो उसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गंगा के जल में इस प्रकार के रासायनिक तत्व मिले हैं कि 4-5 वर्षों तक गंगा जल को रखे रहने पर भी न तो इसमें दुर्गंध आती है और न ही कोई इसमें कीड़े पड़ते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिक भी हैरान है। इसकी घटना समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, इस मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें एक अमृत कलश भी था। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया, जिससे देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इस युद्ध में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। वही इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भागे और 12 दिनों तक इधर उधर भागते रहे। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान जब ग्रह नक्षत्र विशेष स्थिति में होते हैं, तब इन पवित्र स्थानों पर अमृत की ऊर्जा पुनः सक्रिय हो जाती है। इस दौरान कुंभ में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने, रात जागरण करने और शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। महाकुंभ स्नान से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोनों पर्वों का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, साधना और भक्ति से है। महाशिवरात्रि और महाकुंभ स्नान का यह अद्भुत संगम भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोलता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।